हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइज। मेरा नाम है कीरत चौहान। तो दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल सामान्य हिंदी। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 का पार्ट 4। हमारा चैप्टर है विलोम। चलिए पहले हम देखते हैं सिलेबस, देन बात करेंगे आगे। तो गाइज यहाँ पे आपका सिलेबस है, चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है। आप सारे टॉपिक्स देख सकते हैं कि हम क्या क्या कर चुके हैं। तो अभी जो फिलहाल हम हैं चैप्टर नंबर 16 यानी कि विलोम पर। एंड देन उसके बाद भी आप देख सकते हैं हमें और कौन कौन से चैप्टर्स आगे करने हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक एंड चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने पार्ट्स अभी हम कर चुके हैं उसमें 276 क्वेश्चन नंबर तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे 275 तक कर चुके हैं हम, 275 तक। ठीक है, आज हम यहाँ से करेंगे 276 से स्टार्ट करेंगे। चलिए गाइस, तो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले लिखा है मानवीय। मानवीय का विलोम बताइए, तो होता है अमानवीय। वेरी सिंपल। लिखा है मानुष, यानी कि मानुष। मानुष एवं मानव एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अमानत अमानत सॉरी अमानवता मानवता का विलोम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है मग्न। मग्न का विलोम क्या होता है, दुखी। तो अब बाकी देखते हैं। प्रसन्न और खुश, प्रसन्न और खुश मग्न शब्द के पर्यायवाची हैं, जबकि जो दुख है वो सुख का विलोम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है मंडन। मंडन का विलोम क्या होता है दोस्तों, खंडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद है भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो अंडरलाइन किया हुआ है वो हो गया योग। तो योग शब्द का विलोम क्या होता है आपका, भोग। लिखा है यथार्थ का विलोम। तो गाइस, यथार्थ शब्द का विलोम क्या होता है, कृत्रिम होता है। और इसका विलोम क्या होता है, अयथार्थ और कल्पित भी हो सकता है। फिर इसमें है उचित। उचित शब्द का विलोम होता है अनुचित। फिर है आदर्श। आदर्श शब्द इससे भिन्न अर्थ क्या करता है, प्रकट करता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसमें लिखा है यश का विलोम। तो यश का होता है अपयश। तो चलिए, इसमें लिखा है योगी। योगी का विलोम क्या होता है, भोगी। एंड उसी तरह रोगी और निरोगी शब्द परस्पर क्या है, विलोम है। इसमें लिखा है राग का विलोम। राग का होता है गैस द्वेष, राइट। और इसमें अनुराग शब्द का विलोम होता है विराग, जबकि ईर्ष्या शब्द किसी से जलना के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। तो इसमें लिखा है राग शब्द का विलोम क्या होता है, विराग होता है। और राग शब्द का विलोम द्वेष भी होता है। अनुराग शब्द का विराग होता है। एंड क्या है, आस्तिक। आस्तिक शब्द का होता है अनास्तिक। फिर है अनुरक्ति का विलोम क्या होता है, विरक्ति होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है राजा शब्द का विलोम। तो राजा का होता है रंक। ठीक है, गरीब अमीर का विलोम शब्द है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है। देखिए, राजा, रंक, प्रजा तीनों जो है आपका रानी, रंक एंड प्रजा तीनों राजा के विलोम शब्द हैं, जबकि जो सेना है उससे भिन्न है, यानी कि सेना अलग है। ठीक है, फिर लिखा है रथी। रथी का विलोम क्या होता है, रथी का होता है वीरथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस सारथी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रथ चालक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है लोक शब्द का विलोम। तो लोक का होता है परलोक। नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है लुभावना का विलोम क्या होता है। तो लुभावना का होता है घिनौना। आकर्षित। आकर्षित शब्द का विलोम होता है प्रतिकर्षित। एंड घृणा शब्द का विलोम होता है प्रेम। फिर लिखा है लाघव शब्द का जो है आपका विलोम शब्द क्या होता है, विस्तार होता है, राइट। और इसमें लिखा है लाघव शब्द का विलोम शब्द गौरव होता है। उचित विकल्प के अभाव में क्या हमने बताया है, विस्तार। ठीक है, मतलब विकल्प में नहीं है इसलिए। फिर लिखा है लौकिक। लौकिक जगत की इसमें लिखा है लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द का विलोम बताना है आपको, यानी कि लौकिक का क्या होता है गाइस, अलौकिक होता है। ठीक है, फिर लिखा है कुटिल का विलोम होता है सरल। एंड सांसारिक का विलोम होता है पारलौकिक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें लिखा है वक्ता शब्द का विलोम क्या होता है। वक्ता का होता है श्रोता। ठीक है, और व्यास का विलोम क्या होता है। तो व्यास शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों,
समास, ओके, समास होता है। फिर लिखा है विमुख का विलोम क्या होता है, विमुख का होता है उन्मुख। नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा है वृद्धि, वृद्धि का विलोम क्या होता है, तो वृद्धि का होता है गाइस क्षय। फिर दिए गए विकल्पों में विकीर्ण शब्द का विलोम क्या होता है, विकीर्ण का मतलब होता है फैलना, और यहाँ हो गया एकत्र। तो बाहर का विलोम होता है भीतर या अंदर, ये तो हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। फिर लिखा है विहित का विलोम क्या होता है, विहित का होता है निषिद्ध, और अहित शब्द का विलोम होता है हित, और रहित शब्द का विलोम होता है सहित। तो विराट का विलोम क्या होता है दोस्तों, विराट विराट का होता है शूद्र। फिर है वैमनस्य का विलोम क्या होता है आपका सौमनस्य। ठीक है, आगे विज्ञ, विज्ञ का विलोम क्या होता है अज्ञ होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है विज्ञ शब्द का विलोम अज्ञ होता है। फिर है बंद शब्द का विलोम क्या होता है नेत और निंत। और फिर है विद्वान शब्द का विलोम होता है मूर्ख, एंड मूर्ख शब्द का विलोम होता है विद्वान। फिर लिखा है वैतनिक, वैतनिक का विलोम क्या होता है अवैतनिक, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है विग्रह, विग्रह का विलोम क्या होता है, तो इस विग्रह का होता है संधि। चलिए इसमें लिखा है विग्रह शब्द का विलोम संधि होता है, इसका विलोम जो है अनुग्रह या समास भी हो सकता है। समास शब्द के विलोम अंश, व्यास, खंड भी हो सकते हैं। फिर है आग्रह या ग्रहण शब्द जो है भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समानार्थी विच्छेद, लड़ाई, कलह और वियोजन आदि शब्द हैं, समानार्थी शब्द। ठीक है, अब लिखा है विधवा का विलोम क्या होता है, तो ये होता है सधवा। देखिए विधवा शब्द का विलोम होता है सधवा, जबकि विवाहित शब्द का विलोम होता है अविवाहित। विधुर शब्द का विधुर शब्द उस व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। देखिए नेक्स्ट है वीर का विलोम क्या होता है, तो ये होता है कायर, राइट। बहादुर और महावीर शब्द लगभग एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, जबकि क्या है दुष्ट शब्द का अर्थ होता है दुर्जन। आगे है विधि का विलोम क्या होता है, विधि का होता है निषेध। चलिए विधि शब्द का विलोम निषेध होता है, जबकि अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। शेष शब्द का विलोम होता है अशेष। फिर है विभव, विभव का विलोम क्या होता है पराभव। ठीक है, जबकि विनाश, ठीक है, विनाश सृजन का तथा आकाश पाताल का विलोम होता है। फिर अभाव शब्द का होता है कमी, अर्थ मतलब होता है कमी। ठीक है, और इसमें लिखा है विशेष का विलोम नहीं है। ठीक है, शेष विशेष का विलोम नहीं है, मतलब ये वाला। ठीक है, बाकी सारे हैं जैसे सामान्य, साधारण, अधिशेष। ओके आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम शब्द बताना है, तो ये होता है समष्टि, राइट। फिर इसमें लिखा है समास, व्यास का और समस्त, असमस्त का विलोम होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा है वादी का विलोम क्या होता है, तो वादी का होता है प्रतिवादी। फिर लिखा है विस्तृत का विलोम, तो इस विस्तृत का विलोम होता है संक्षिप्त। ठीक है, जबकि स्तुति निंदा का विलोम होता है। फिर है संयुक्त, च युक्त का विलोम होता है। फिर आपका है विशिष्ट का विलोम क्या होता है, तो विशिष्ट का होता है सामान्य। देखिए विशिष्ट शब्द का विलोम होता है सामान्य, इसका विलोम जो है साधारण भी हो सकता है। शिष्ट शब्द का होता है अशिष्ट, एंड ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ विलोम। ठीक है, फिर लिखा है विवेकी का विलोम क्या होता है, तो अविवेकी होता है गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है विश्लेषण का विलोम, तो विश्लेषण का होता है संश्लेषण। और लिखा है विनत, विनत का विलोम होता है आपका उद्धत। ठीक है, फिर है निरत, विरत का विलोम होता है। आगे बढ़ते हैं। शीत का विलोम क्या होता है, तो शीत का होता है उष्ण, और इसमें लिखा है कृष्ण शब्द का विलोम होता है शुक्ल, एंड श्वेत, शुक्ल भी होता है श्वेत भी होता है। ठंडा शब्द का विलोम होता है गर्म। फिर लिखा निम्नलिखित में कौन जो है शाश्वत शब्द का विलोम है, तो यहाँ पे है क्षणिक, क्षणिक का विलोम जो है आपका शाश्वत, और शाश्वत का क्षणिक है। फिर है मृत्यु, जन्म का विलोम होता है नश्वर का विलोम क्या होता है शाश्वत है या अनश्वर होता है। फिर इसमें लिखा है मत्तर, अमर का विलोम होता है। फिर है शरनाक का विलोम होता है आपका सम्मानपूर्ण।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो शर्मनाक का विलोम सम्मानपूर्ण होता है। सम्मानजनक शब्द का विलोम होता है अपमानजनक। फिर लिखा है शुष्क, शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। देन आगे है शीत, शीत का विलोम होता है उष्ण, उष्ण का विलोम होता है शीत। ठंडा का होता है गर्म। देन जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। तो आपको श्वेतांबर, श्वेतांबर शब्द का विलोम क्या होता है आपका दिगंबर। ठीक है, तो जैन मत दो भागों में विभक्त हो गया, जैन, श्वेतांबर और दिगंबर, यही आंसर है। तो इसमें से कौन सा शब्द जो है शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का हमें पता है कृष्ण होता है। फिर इसमें लिखा है काला, असित एंड श्यामल। शब्द एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है। यहाँ लिखा है तोषक का विलोम होता है। तो तोषक का होता है पोषक, जबकि पोषक जो है विनाशक और संहारक शब्द का अर्थ प्रकट करते हैं। फिर है श्याम का विलोम क्या होता है दोस्तों, श्वेत। ठीक है, श्याम मतलब कुछ हम कहते हैं ना कि कृष्ण जी जो थोड़े श्याम रंग के थे, थोड़े गहरा रंग था उनका, तो श्वेत मतलब सफ़ेद। जबकि कृष्ण और काला शब्द एक ही अर्थ को जो है व्यक्त करता है। फिर इसमें लिखा है कि जो सम शब्द का विलोम, तो सम का होता है विषम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे लिखा है सुप्त का विलोम क्या होता है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखिए। सुप्त शब्द का विरुद्धार्थी जागृत होता है, मतलब विलोम जो होता है सुप्त का जागृत होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है ना, ये और जो ये लिखा है ना, थोड़ा सा उसमें स्पेलिंग अलग अलग है। तो जागृत शब्द जो ये वाला लिखा है ना, ये क्या है आपका अशुद्ध है। ठीक है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगर यही जागृत इस तरह से लिखा होता तो ये सही होता। फिर लिखा है पालक शब्द का विलोम होता है संहारक एंड ठंडी का होता है गर्मी। पाश्चात्य का होता है आपका विलोम होता है पौरस्त्य अर्थात अथवा पौर्वात्य। चलिए नेक्स्ट लिखा है सम्मुख शब्द का विलोम क्या होता है। तो सम्मुख का होता है विमुख और प्रमुख शब्द का होता है गौड़। फिर लिखा है स्वर्ग शब्द का विलोम। तो इस यहाँ पे जो स्वर्ग है उसका विलोम होता है नरक, जो कि हम सब जानते हैं। सूक्ष्म शब्द का विलोम होता है आपका स्थूल, राइट। तो देखिए, और मोटा शब्द का विलोम क्या होता है, पतला। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होता है, पराधीन। ठीक है, स्वतंत्र शब्द का विलोम होता है परतंत्र। निरंकुश शब्द का विलोम होता है अंकुश। फिर लिखा है सन्मार्ग शब्द का विलोम, सन्मार्ग का होता है कुमार्ग। फिर लिखा है समष्टि, समष्टि शब्द का विलोम क्या होता है, व्यष्टि होता है। और विशिष्ट शब्द का विलोम क्या होता है, सामान्य या साधारण होता है। अशिष्ट शब्द का विलोम होता है शिष्ट। और इसी प्रकार अपुष्टि शब्द का विलोम होता है पुष्टि। फिर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। तो यहाँ पे लिखा है आपका सत्कार, सत्कार का होता है तिरस्कार। लिखा है सुषुप्ति शब्द का विलोम, तो ये होता है जागृति, राइट। फिर लिखा है सुमति शब्द का विलोम होता है कुमति एंड समष्टि शब्द का विलोम होता है व्यष्टि। और विधि शब्द का होता है निषेध। चलो, सुषुप्ति शब्द का विलोम होता है जागृत। तो जागृत या जागृति दोनों ही होते हैं। और सोना का विलोम होता है जागना एंड शयन का विलोम होता है जागरण। लिखा है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। तो सृष्टि का होता है प्रलय। और गाइस यहाँ पे लिखा है कि व्यष्टि और समष्टि शब्द एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। तो गाइस नेक्स्ट लिखा है सहचर्य का विलोम क्या होता है। तो सहचर्य का विलोम होता है अलगाव, राइट। और यहाँ पे लिखा है अलगाव या पृथक्करण दोनों ही होता है। असहयोग जो है सहयोग का विलोम होता है। फिर हम बात करेंगे स्वप्न, स्वप्न का होता है आपका जागरण होता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी, हिंदी। शब्द अर्थ प्रयोग के अनुसार जो है स्वप्न शब्द का विलोम होता है जागरण। और निद्रा शब्द का विलोम भी क्या होता है आपका, जागरण। फिर लिखा है स्पर्श, स्पर्श का विलोम होता है अस्पर्श, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है सकाम, सकाम का विलोम क्या होता है। सकाम का होता है निष्काम, ठीक है। और इसमें लिखा है समादृत, निरादृत का विलोम होता है, राइट।
आगे लिखा है आपका स्तुत्य का विलोम क्या होता है। स्तुत्य का होता है हे, तो स्तुत्य शब्द का विलोम होता है निंत। प्रश्नगत विकल्पों में निंत नहीं है, अतः स्तुत्य शब्द का जो सर्वाधिक निकट विलोम है वो हो गया हे। और लाभ का जो आपका विलोम होता है वो होता है हानि। चलिए, लिखा है सगुण शब्द का विलोम, तो सगुण का होता है दोस्तों निर्गुण, और गुण शब्द का विलोम होता है अवगुण। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें लिखा है संतोष, संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो देखिए यहाँ पे रेखांकित शब्द है, संतोष का विलोम हो गया असंतोष, ठीक है। और स्वीकार, सहयोग एवं सार शब्द क्या है विलोम, क्रमशः इनका मतलब शब्द का विलोम क्या होगा, स्वीकार का अस्वीकार, सहयोग का असहयोग एंड सार का असार। फिर लिखा है स्वधर्म शब्द का विलोम, तो होता है पर धर्म, राइट। तो परधर्म होता है, फिर है अधर्म, विधर्म जो है परस्पर समानार्थी शब्द है और जिसका विलोम होता है धर्म। और फिर लिखा है सुधर्म, कुधर्म का विलोम शब्द है। फिर लिखा है संपन्नता का विलोम क्या होता है, तो यहाँ होता है निर्धनता। तो यद्यपि संपन्नता शब्द का उपयुक्त विलोम क्या है विपन्नता होता है, और संपन्न शब्द का विपन्न होता है, परंतु उपयुक्त विकल्प के अभाव में क्या होगा, संपन्नता शब्द का विलोम हो गया निर्धनता। लिखा है संपन्न का विलोम, तो संपन्न का होता है विपन्न, और निर्धन धनी का विलोम, और विपत संपद का विलोम, अस्थिर स्थिर का विलोम होता है। फिर नेक्स्ट है आपका संकीर्ण का विलोम, तो संकीर्ण का देखिए क्या होता है विकीर्ण होता है, तो संकीर्ण शब्द का विलोम हो गया विकीर्ण। और डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, डॉक्टर हरदेव बाहरी और डॉक्टर PN पांडे आदि विद्वानों की पुस्तकों में संकीर्ण शब्द का जो विलोम है उसको बोला है विस्तीर्ण लिखा है, ठीक है। सामान्य हिंदी के लेखक कौन, संजीव कुमार, और वस्तुनिष्ठ हिंदी लेखक डॉक्टर अशोक तिवारी की पुस्तकों में संकीर्ण शब्द का विलोम क्या लिखा है विकीर्ण दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है स्वार्थ, स्वार्थ का विलोम क्या होता है। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, डॉक्टर हरदेव बाहरी की पुस्तक यानी हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग के अनुसार स्वार्थ शब्द का विलोम होता है परमार्थ, ठीक है। और डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक या आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना के में जो है स्वार्थ शब्द का विलोम होता है निस्वार्थ, परमार्थ दोनों ही होते हैं। फिर लिखा है स्वार्थ शब्द का सटीक विलोम निस्वार्थ होगा, किंतु यह कहना कठिन नहीं है कि परमार्थ स्वार्थ का विलोम शब्द नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सौम्य शब्द का विलोम, तो कहीं सौम्य शब्द का होता है उग्र, और इसमें लिखा है दुर्भाग्य शब्द का विलोम होता है सौभाग्य, मित्र का होता है शत्रु, एंड लिखा है दुराशय, दुराशय जो है सदाशय का विलोम होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ लिखा है संकीर्ण का विलोम, तो संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण, तो संकीर्ण शब्द का विलोम विस्तीर्ण होता है, जबकि संक्षेप शब्द का विलोम क्या होता है विस्तार, या विकीर्ण शब्द का विलोम होता है एकत्र, ठीक है। आगे देखते हैं। समास का विलोम नहीं है इसने बोला, देखिए हमारे पास ऑप्शन है व्यास, संग्रह, विग्रह और खंड, तो हमारा आंसर होगा संग्रह, ठीक है। और बाकी जो है समास के विलोम है। फिर लिखा है संयोग, संयोग शब्द का क्या होता है आपका विलोम वियोग होता है। चलिए नेक्स्ट, इसमें लिखा है कि संयोग शब्द का विलोम वियोग होता है अयोग और अलगाव, वियोग के पर्यायवाची शब्द हैं। एंड फिर लिखा है सुयोग शब्द का विलोम होता है कुयोग, असहयोग शब्द जो है का उसका विलोम होता है सहयोग, और इसी प्रकार योग शब्द का होता है दुर्योग। फिर लिखा है स्वजाति, स्वजाति का जो विलोम होता है गाइस वो होता है विजाति। एंड उसके बाद लिखा है शेष विकल्प इस संदर्भ में सही शब्द नहीं है, पराजित भी जो है स्वजाति का विलोम शब्द है, और विजाति सजाति का विलोम शब्द है। ठीक है। संधि का विलोम शब्द है, संधि का क्या होता है आपका विग्रह, शत्रुता मित्रता का, और यहाँ पे लिखा है वैमनस्य सौमनस्य का विलोम होता है। फिर इसमें लिखा है सृजन का विलोम, तो ये सृजन का होता है संहार, और दुर्जन शब्द का विलोम होता है सज्जन, प्रकृति शब्द का विलोम होता है पुरुष, एंड यहाँ बनावट शब्द का विलोम होता है वास्तविक, वास्तविकता।
फिर यहाँ है साधु का विलोम, तो साधु का होता है असाधु। एंड आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे, फिर लिखा है सापेक्ष का विलोम क्या होता है, निरपेक्ष होता है। लिखा है सापेक्ष शब्द का जो विलोम है वो निरपेक्ष होता है। फिर है निष्पक्ष शब्द का विलोम होता है पक्षपातपूर्ण। अन्य विकल्प भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। देखिए, अंधकार का विलोम होता है उजाला, अच्छा का बुरा, आग का पानी, इंसान का हैवान एंड आधा का पूरा। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।